हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। हाफ ईयरली एग्जाम्स तुम्हारे होने वाले हैं स्टार्ट। सितंबर शुरू हो चुका है एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। क्या करे, कैसे करे, कितने नंबर आएंगे, पास हो पाएंगे कि नहीं, हर चीज का आज मैं सोल्यूशन देने वाली हूँ। आई एम एसआरसीसी ग्रेजुएट, आपके ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी से ग्रेजुएट हूँ मैं, अंशिता जिंदल। और मैंने खुद अपनी क्लास 12th में 98.25% में लेकर आई हूँ, एसआरसीसी से पढ़ी हूँ। और मैं अपना खुद का रोड मैप तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम इस रोड मैप को फॉलो करके हर महीने सितंबर अक्टूबर से लेकर के फाइनल बोर्ड एग्जाम तक हर महीने तुम्हें क्या क्या करना है, ताकि एक अच्छी पेस के साथ, अच्छी रिवीजन के साथ तुम पेपर देकर आओ और पेपर को फोड़ सको। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहली चीज, किसी भी स्टेप पे अगर अभी तुम खड़े हो, फिर चाहे अभी तुमने शुरू किया है, फिर चाहे अभी तुमने आधा सिलेबस कर लिया है, फिर चाहे अभी तुम रिवीजन पे पहुंच गए हो, किसी भी मोड पे खड़े हो, सबसे पहली चीज ये छोड़ दो कि अब तो बहुत देर हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये, अब तो वो नहीं। जब भी शुरू करोगे, अगर पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ शुरू करोगे, तो कभी भी कोई भी टाइम लेट नहीं होता। बट हाँ, अगर अभी भी शुरू नहीं कर रहे हो और बिना मोटिवेशन के ऐसे कर रहे हो कि एक वीडियो देखी, फिर दूसरी देख ली, फिर इंस्टाग्राम चला लिया, फिर नहीं हो सकता। क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो निकलता जा रहा है, ये तो सच है। पर जिस दिन से भी शुरू करोगे ना पूरी मोटिवेशन के साथ कि आज से मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा, उस दिन से तुम गारंटी ले लो, तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो मैं तुम्हारी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की इकोनॉमिक्स के लिए तुम्हें रोड मैप बताने वाली हूँ कि सितंबर से लेके फाइनल एग्जाम्स तक तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज बात करते हैं सितंबर के लिए। दोनों के लिए ही बता रही हूँ मैं, 11th के लिए भी 12th के लिए भी। अभी तुम सितंबर में हो, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं अभी सितंबर में। तो देखो, अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में ना तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। तुम्हारा गोल सितंबर एग्जाम्स में मार्क्स होने ही नहीं चाहिए, तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए मार्क्स पे। तुम्हारा फोकस हाफ ईयरली एग्जाम्स में होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे। तुम्हें ये होना चाहिए कि मैंने जितना पढ़ लिया है मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, चाहे मेरे 40 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, पर वो 40 नंबर मैंने अंडरस्टैंड किया, चीटिंग नहीं करी, रट्टा नहीं मारा। ये 40 नंबर का पेपर तो मैं फाइनल में भी एज इट इज करके आऊंगा। क्योंकि कोई तुम्हारे हाफ ईयरली के नंबर नहीं पूछेगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। 40 आए कि 80 आए, 40 आए 80 आए, एक बराबर है हाफ ईयरली में। फाइनल में कितने आएंगे वो देखेंगे। तो अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, चाहे पूरा सिलेबस मत करके जाओ, पूरा सिलेबस मत करके जाओ, तुम आधा ही सिलेबस करके जाओ। पर दो चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज तो जिसके हाईएस्ट वेटेज है, हाई वेटेज वाले जितने भी चैप्टर है वो करके जाओ। और दूसरी चीज, जो भी तुम करके जाओगे ना सिलेबस, उसमें ना एक मिक्सचर रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें एक मिक्सचर रखना तुम, जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स हैं और जो तुम्हारे इजी वाले चैप्टर्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इजी 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 कर लेते हैं, अभी डिफिकल्ट वाले बाद में देखेंगे। अरे जब सारे डिफिकल्ट एक साथ करने बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हें अभी के लिए ये नहीं करना कि सारे इजी कर लिए, सारे डिफिकल्ट छोड़ दिए, नहीं। एक मिक्सचर, एक बैलेंस बना के रखो। अभी सारे डिफिकल्ट करोगे नहीं होंगे, सारे इजी करोगे तो बाद में नहीं होंगे। तो एक मिक्सचर बनाओ, जितना भी अभी कर रहे हो 50% तुम आधे इजी इजी छोटे छोटे चैप्टर उठा लो, क्योंकि छोटे छोटे 4 चैप्टर हो जाएंगे। खुशी तो मिलेगी कि 4 हो गए, पर मुश्किल वाले भी 1 से 2 चैप्टर साथ में करने हैं। अब मैं बात करती हूँ चैप्टर वाइज, मंथ वाइज मैं बताती हूँ कब कितना तुम्हें कर लेना चाहिए और किसमें कितना टाइम देना चाहिए। तो पहले मैं बात करती हूँ क्लास 12th की। अगर क्लास 11th की हो तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिखा दूंगी, नीचे लगा दूंगी, उस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना और क्लास 11th का देख लेना। क्लास 12th वालों तुम आ जाओ, क्लास 12th वालों तुम आ जाओ अभी। ठीक है, अगर क्लास 12th की बात करें तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा सितंबर में गोल होना चाहिए कि तुम इंडियन इको के पहले 3 चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर 1 2 3 कर रहे हो, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा सिलेबस में तो छोड़ दो, ठीक है। पर अगर सिलेबस में आ रहा है तो 1 2 और 3 तीनों चैप्टर करके जाओ। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम सिर्फ एक चैप्टर करो, सिर्फ 2 करो, तीनों को साथ में करो। तीनों में सेम चीजें पढ़ाई गई हैं, तीनों में एक स्टोरी लाइन है, तीनों में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब कुछ है, तो तीनों चैप्टर साथ में करोगे, वरना मत करो। अगर इंडियन इको नहीं आ रहा तो मैक्रो सारी की सारी ज्यादा फोकस से करो। अगर इंडियन इको आ रहा है तो 3 चैप्टर तो मस्ट है करके जाने हैं, इसके आगे वाले चाहे छोड़ देना। मैक्रो की बात करी जाए, मैक्रो में हमें क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरी की पूरी नेशनल इनकम खत्म करनी ही करनी है, पूरी की पूरी नेशनल इनकम खत्म करनी ही करनी है। अगर तुम सोचो मैम 3 चैप्टर ही हो गए, 4 चैप्टर ही हैं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे नेशनल इनकम में थ्योरी के ऊपर फोकस रखो। और जो चैप्टर 3 के छोटे वाले जो न्यूमेरिकल है, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी निकालने वाले जो न्यूमेरिकल है, सिर्फ उस पर फोकस रखो अभी के लिए। अगर ज्यादा सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो सिर्फ थ्योरी पे फोकस रखो और छोटे वाले न्यूमेरिकल पे फोकस रखो, बड़े वाले न्यूमेरिकल बाद में कर लेना। ये तो है तुम्हारे को सितंबर एग्जाम्स में करना है। सितंबर एग्जाम्स में अगर इतना कर लिया, तुम्हारे 2 मेजर चीजें खत्म हो जाएंगी, नेशनल इनकम और पहले 3 चैप्टर, जो कि आगे जाके बहुत वेटेज रखने वाले हैं।
ठीक है। अक्टूबर में जाके तुम्हें क्या करना है, अक्टूबर में इंडियन इको मत करो, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अक्टूबर में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना चाहिए। मैंने भी सबसे पहले मैक्रो खत्म करी थी क्योंकि मैक्रो एक मुश्किल चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करनी है अक्टूबर में। ठीक है, और उसके बाद नवंबर में तुम्हें अपनी बची हुई जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो खत्म करनी है, क्योंकि मैक्रो में न्यूमेरिकल्स भी करोगे। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, तो मैक्रो अक्टूबर में दिवाली भी आ जाएगी तो ज्यादा तुम टाइम दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अक्टूबर का पूरा महीना प्लस नवंबर के पहले 8-10 दिन लगा लो, इतना टाइम तुम लेके चलो, इतने में मैक्रो पूरी खत्म करनी है। उसके बाद पूरी इंडियन इको खत्म करनी है नवंबर में। तुम्हारे पास कितने बचे, 3 चैप्टर कर लिए, 4 5 6 7 8 ये चैप्टर बचे, उसको पूरे को इंडियन इको खत्म करना है नवंबर में, बाय हुक और बाय क्रुक। इंडियन इको में एक चीज गांठ बांध लेना, बुक की रीडिंग करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अपनी बुक की रीडिंग नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट एक बार 2 बार करो तो बहुत अच्छा। अगर ये रीडिंग नहीं कर रहे हो, इंडियन इको कुछ भी कर लो, नंबर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, दिसंबर में तुम्हें अपना बैकलॉग पूरा करना है। अगर कुछ भी है ट्राई करो बैकलॉग ना बचे, अगर बचता है तो बैकलॉग खत्म करो। फिर तुम्हें करनी है अपनी रिवीजन नंबर 1। रिवीजन नंबर 1 तुम्हें डिटेल्ड रिवीजन नहीं करनी, एक बार ऊपर ऊपर से पूरा सिलेबस देख लेना। और दिसंबर में तुम्हें देने हैं एक अपने प्री बोर्ड्स। दिसंबर वाले जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे वो जिस भी डेट पे होंगे, उस डेट से पहले तुम्हारा सिलेबस बैकलॉग रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। चाहे वो 5 दिसंबर से है, चाहे 15 दिसंबर से है, उस तारीख से पहले ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। जो तुम ये प्री बोर्ड दिसंबर वाले दे रहे हो, इसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि पूरे के पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो। सारे का सारा अटेम्प्ट करो, सारे का सारा, क्योंकि सिलेबस कर लिया है। और फिर उसके बाद दिसंबर वाले पेपरों के अकॉर्डिंग, दिसंबर वाले पेपरों के बेसिस पे जनवरी में अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ढूंढो, वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करो और उनको जो है फाइंड आउट करके ठीक करने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो कि इसमें तो गलती हो ही ना, पर वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। फिर जनवरी में अपने करो पीवाईक्यूज, और जनवरी में अपनी करो फाइनल रिवीजन, और जनवरी में अपने करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बेसिकली पीवाईक्यूज में ज्यादातर कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक अगर तुमने ये सारा कर लिया तो फेब्रुअरी में जाके तुम अपने वीक पॉइंट्स तक भी सॉल्व कर लोगे, फाइनल रिवीजन भी कर लोगे, पीवाईक्यूज भी कर लेते हो। अगर ये सेम फॉलो करते हो तो तुम्हारा फेब्रुअरी में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें तुम डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक हो गई, ये तो हो गई तुम्हारी बात। अब यहाँ पे हम तुम्हें अपनी तरफ से देने वाले हैं बेटा जी वन शॉट लेक्चर्स। हम तुम्हें अपनी तरफ से वन शॉट लेक्चर्स भी देंगे, डिटेल लेक्चर्स भी हमारे पास ऑलरेडी है, इनकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, जो कि प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। एमसीक्यूज में हर रोज प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज डालती हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, आंसर भी डालती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी डालती हूँ। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो। नोट्स के लिए मैं हर रोज टेलीग्राम चैनल पे अपने खुद के सारे नोट्स खुद लिखती हूँ मैं, एक एक लाइन। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे हमारे नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर जाके फॉलो करो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के अगर तुम उठा के देखो, बच्चों ने जेन्युइनली बोला है कि अगर 80 नंबर का पेपर है ना, आराम से 60 मार्क्स का पेपर मेरे पीडीएफ से आया था, जिसमें मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन बताए थे। इको के मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन बोले थे, ये 20 क्वेश्चन कर लो, पेपर आ जाएगा। तो 20 क्वेश्चन में से, सिर्फ 20 क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से, उसमें से तुम्हारा 60 to 65 मार्क्स का पेपर आया था। तो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें से तुम्हारा पेपर आएगा। तो हर चीज के लिए फॉलो कर लेना हमारी प्लेलिस्ट को, जो कि नीचे है, व्हाट्सएप का लिंक है नीचे, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हर चीज को फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो, अगर यहाँ तक सुन लिया है तो तुम यहाँ पे वीडियो को कर सकते हो खत्म। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करना, जब भी शुरू कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ करना, पूरी मोटिवेशन के साथ करना। एंड इसको लिख लो अपने एक पेज पे और अपने टेबल पे चिपका लेना। ठीक है, और इसको फॉलो करना ही करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 11th की। अगर तुम क्लास 11th में हो बेटा जी, तो तुम्हारे पास आएगा माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स। तुम्हें सितंबर में हाफ ईयरली के टाइम क्या करना है, मैंने बोला है तुम्हें इजी प्लस डिफिकल्ट का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है। ना तो सिर्फ इजी करना है, ना तो सिर्फ डिफिकल्ट करना है, वो तो हो ही नहीं पाएगा सिर्फ डिफिकल्ट करने जाओ। इजी में तुम करोगे अपने स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आई थिंक 7 तक है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले सारे चैप्टर्स खत्म कर दो। न्यूमेरिकल छोड़ देना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक सारा काम खत्म कर दो स्टैटिस्टिक्स में। लग रहा है कि 6-7 चैप्टर है, नहीं, 2 से 3 दिन का काम भी नहीं है मुश्किल से। अगर अच्छे से करो 2 से 3 दिन के अंदर सारे चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक सब खत्म कर दो। इसके बाद मीन मीडियन मोड शुरू होगा, उसको छोड़ देना,
उसको छोड़ देना, ठीक है। फिर डिफिकल्ट में तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी माइक्रो। मेरे अकॉर्डिंग माइक्रो पूरी की पूरी ही डिफिकल्ट में मैं डालूंगी, पूरी की पूरी माइक्रो ही मैं डिफिकल्ट में डालूंगी। तो कोई भी 3 से 4 चैप्टर कर लेना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। 3 से 4 चैप्टर करने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके और भी मुश्किल चैप्टर बहुत सारे पड़े होंगे। तो अगर माइक्रो टच ही नहीं करी तो सारे 10-12 चैप्टर साथ में नहीं कर पाओगे। तो प्लीज एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर, कोई भी 3 से 4। वो पहले 3-4 हो सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले, अगले 3-4 हो सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट वाले, जो भी तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर शुरू वाले आ रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक सारा सिलेबस कर लो, क्योंकि उसके बाद माइक्रो अच्छे से करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर में माइक्रो को छोड़ देना, अक्टूबर में अपनी खत्म करना स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अक्टूबर में होने वाली है दिवाली, अक्टूबर में होने वाली है छुट्टियां। अक्टूबर में तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा कि तुम माइक्रो जैसी डिफिकल्ट चीज को समझ सको। अक्टूबर में तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, स्टैटिस्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालो, सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स खत्म कर लो। मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सारे के सारे चैप्टर्स को खत्म कर देना अक्टूबर में, ताकि जितना भी तुम्हारा ये दिवाली का छुट्टियों वाला टाइम निकलेगा उस बीच में सारे की सारी प्रैक्टिस तुम्हारी खत्म हो जाए, पूरे का पूरा एक किताब, एक स्टैटिस्टिक्स तुम्हारी खत्म हो जाए। उसके बाद बचा तुम्हारे पास नवंबर। नवंबर में तुम्हें अपनी खत्म करनी है माइक्रो। नवंबर में तुम्हें अपनी खत्म करनी है क्या? माइक्रो, ठीक है। माइक्रो जो है वो तुम्हारी पहली चीज सिर्फ और सिर्फ अगर तुम नवंबर में खत्म करने का सोचो तो हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट उसमें ग्राफ्स, रिलेशंस, वो सारी चीजें हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है। तो माइक्रो के लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ नवंबर प्लस हाफ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के तुम ले लो 10 दिन, 1 से 10 तारीख तक, उसमें भी तुम कर लो अपनी माइक्रो। मतलब जो भी बैकलॉग्स वगैरह बचते हैं वो यहाँ पे कर लो तुम खत्म। उसके बाद बची हुई दिसंबर में तुम्हें क्या करना है? बचे हुए दिसंबर में तुम्हें करनी है स्टैटिस्टिक्स की वापस से प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टैटिस्टिक्स उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। और अगर स्टैटिस्टिक्स में भी पूरे के पूरे ले आए ना 40 नंबर, तो वो भी तुम्हारे 50% तो हो गए। माइक्रो में 10-20 नंबर तो ले ही आओगे, ठीक है, फाइनल पेपर में। और माइक्रो में तुम्हें क्या करना है? माइक्रो में तुम्हें करनी है सारे के सारी डायग्राम्स, सारे के सारे रिलेशंस, बहुत सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे अगर स्कूल से मिलते हैं तो वो, वरना हम देंगे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है दिसंबर में खत्म। दिसंबर में अगर ये तुमने सब कुछ कर लिया तो तुम अपने पेपर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी हो जाओगे। प्लस अगर तुम्हारे दिसंबर में हो रहे हैं प्री बोर्ड्स तो प्लीज उस प्री बोर्ड्स को फुल फोकस के साथ देना। जैसे मैं कह रही हूँ सितंबर एग्जाम में पूरा पढ़ाई मत करके जाओ, पर दिसंबर में अगर प्री बोर्ड्स होंगे तो उसमें पूरे 80 आउट ऑफ 80 का पेपर अटेम्प्ट करना। आ रहे हैं कितने कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेम्प्ट करना है पूरा 80 आउट ऑफ 80 प्री बोर्ड्स का दिसंबर वाला। क्यों करना है? क्योंकि उसके बाद जनवरी में तुम्हें उसी पेपर को एनालाइज करना है, अपने वीक पॉइंट्स उठाने हैं, और उन वीक पॉइंट्स को ठीक करने की कोशिश करनी है। और जनवरी में तुम्हें करनी है अपनी फाइनल रिवीजन, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी तुमने ये सारा कुछ कर लिया है। इनमें से जो चीजें तुमसे सॉल्व नहीं हुई उनको दोबारा से करो, और अपने पूरे सिलेबस को, स्टैटिस्टिक्स को, माइक्रो को, पूरे सिलेबस को दोबारा से करो रिवाइज। तो तुम्हारे लिए डेडलाइन है कि तुम दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करके जनवरी में एक फाइनल रिवीजन दो, अपने वीक पॉइंट्स को ठीक करो, और फरवरी में जाके अपने पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो हम तुम्हारे लिए, यहाँ पे अगर तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो हम तुम्हारे लिए वन शॉट सीरीज भी ला रहे हैं। हम तुम्हारे लिए डिटेल्ड लेक्चर्स भी लेके आ रहे हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में है। हर चीज के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वन शॉट की प्लेलिस्ट अलग से है, डिटेल्ड के लिए अकाउंट सीखो बिजनेस, हर चीज की प्लेलिस्ट अलग से है। हम तुम्हारे लिए एमसीक्यूज भी लाने वाले हैं। एमसीक्यूज में हर रोज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करती हूँ, जहाँ पे रोज प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आंसर एक्सप्लेनेशन में डालती हूँ। तुम्हें चाहिए नोट्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे। उन टेलीग्राम चैनल पे हर रोज मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हम वहां पे डालते हैं, तो वो जरूर ले लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम्हें करने हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, या मैं बोलूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारी तरफ से हम ये सारा कुछ तुम्हें देने वाले हैं, हमारे चैनल पे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इनके लिए प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, एमसीक्यू व्हाट्सएप पे मिलेंगे, नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें हमें पिछले साल की मिल जाएगी प्लेलिस्ट अगर अभी चाहिए। अदरवाइज पेपर के पास हम सब कुछ तुम्हारे लिए लाने वाले हैं, तुम्हें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर कुछ भी चाहिए, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, हमें मोटिवेट करो ताकि हम तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट बनाते रहें। एसआरसीसी के स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए बना रहे हैं, हम अपनी प्लेसमेंट छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हम तुम्हारे जैसे और बच्चों को एसआरसीसी तक पहुँचा सकें, अच्छा स्कोर उनका ला सकें। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी बताओ कि हमारे चैनल को फॉलो करें। कुछ भी अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी और चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।